मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील स्कीम की आइए आज पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। मिड डे मील स्कीम का नया नाम पीएम पोषण योजना रखा गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण योजना करने का फैसला लिया है। अब प्री प्राइमरी या बाल वाटिका में आने वाले 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को भी पीएम पोषण योजना के तहत कवर किया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं मिड डे मील योजना के साप्ताहिक आहार तालिका पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई है। सोमवार को रोटी, सब्जी, सोयाबीन अथवा दाल की बरी का प्रयोग एवं ताज़ा मौसमी फल बच्चों को दिए जाने हैं। मंगलवार को दाल चावल दिए जाने हैं। बुधवार को तहरी एवं दूध उबला हुआ गर्म किया हुआ दिया जाना है। गुरुवार को बच्चों को दाल रोटी खिलाई जानी है। तो वहीं शुक्रवार को चावल एवं सब्जी, आलू, सोयाबीन एवं समय पर उपलब्ध मौसमी सब्जियां, तहरी जिसमें सोयाबीन की बरी का प्रयोग किया हुआ बच्चों को खिलाया जाना है। शनिवार को चावल सोयाबीन युक्त सब्जी, चावल एवं सोयाबीन तथा मसाले एवं ताज़ी सब्जियां बच्चों को खिलाई जानी है। जिला अधिकारी अलीगढ़ के द्वारा सभी मिड डे मील सप्लाई करने वाली संस्थाओं पर रोक लगाते हुए स्कूलों व कॉलेजों को मध्याह्न भोजन बनाकर बच्चों में वितरित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। डीएम के निर्देश पर बीएसए ने नगर व महानगर क्षेत्रों के सभी 372 स्कूल व कॉलेजों को 9 नवंबर को पत्र जारी किया था। 15 नवंबर से मिड डे मील बनवाने को कहा था, मगर मंगलवार को पहले ही दिन आदेशों की हवा निकल गई। 45 बेसिक स्कूलों और लगभग सभी इंटर कॉलेजों में मध्याह्न भोजन नहीं बना, जिसके कारण बच्चों को भूखे पेट पढ़कर लौटना पड़ा। मिड डे मील का मुद्दा प्रमुखता से सभी अखबारों में भी छाया रहा। 16 नवंबर दिन बुधवार को गांव पटपन नगला, धुंदी नगला एवं रूपा नगला तथा लोहागढ़ के विद्यालयों की पड़ताल की गई, जिसमें एमडीएम की थाली से लगभग दूध गायब मिला। आज हम मिड डे मील की पड़ताल करेंगे प्राथमिक विद्यालय पटपन नगला से। पटपन नगला खैर विकास खंड में आता है। जब हमने मौके पर जाकर देखा तो नौनिहालों की थाली से दूध गायब मिला। बुधवार का दिन था। मीनू में दूध होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोरोना के समय से अच्छी प्रोटीन देना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जबकि सरकार ने सख्त आदेश किए हैं कि बुधवार को बच्चों को दूध दिया जाए, लेकिन नौनिहाल तो सूखे ही चावल, रूखे ही चावल खा रहे थे। उनकी थाली से दूध गायब था। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम विद्यालयों में देखेंगे कि मिड डे मील योजना को लेके सुर्खियों में रहे डीएम साहब। उन्होंने सख्त निर्देश कर रखे हैं कि बच्चों को स्वस्थ भोजन मिले। डीएम साहब का निर्देश है कि बच्चों को स्वस्थ बनाने के लिए उनको पूरा और अच्छा भोजन मिले और उसमें सभी पोषण हों। आज मीनू में दूध होना चाहिए। आज बुधवार है और मैं खड़ा हूँ पटपन नगला विद्यालय पर, जो वार्ड नंबर 1 नगर पालिका खैर में आता है। हम बच्चों से पूछेंगे क्या उन्हें आज खाने में मिला, आज उन्हें दूध मिला या नहीं। बच्चे इस समय मध्यम भोजन कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? तुम्हें आज दूध मिला पीने को? क्या खा रहे हो? चावल खा रहे हो। तुम्हारा क्या नाम है? कनक। दूध मिला आज पीने को? दूध मिला? दूध तुम्हें मिला? क्या नाम है तुम्हारा? तनिष्का। दूध मिला आज पीने को? तुम्हें पीने के लिए दूध कितने दिनों से नहीं मिला? सोमवार के नाम लो। अच्छा, सोमवार के नाम लो। तो चावल ही रोज मिलते हैं? क्या खाते हो? कल क्या खाया था? कुछ नहीं। कल कुछ नहीं मिला था खाने में? घर गए थे खाने रोटी। घर गए थे, यहाँ नहीं मिला था? कल घर कौन कौन गए रोटी खाने?
कल खाना खाने घर कौन कौन गए थे? कल कुछ नहीं मिला था? क्या नाम है बेटा तेरा? क्या नाम है बेटी? निशा नाम है तुम्हारा। कल घर गए थे खाना खाने, यहाँ नहीं मिला कुछ खाने को? तुम्हारा क्या नाम है? आंसी। कल कहाँ गए थे खाना खाने? घर। यहाँ नहीं मिला था? कितने दिनों से जा रहे हो घर खाना खाने? कल ही नहीं गई। कल ही गए। और आज दूध मिला पीने को? नहीं। विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की सरकार की जो मंशा है, योजना है, उसमें पलीता लगाया जा रहा है और किसी भी तरह से बच्चों को स्वस्थ भोजन नहीं मिल रहा है। आइए अन्य विद्यालयों की भी हालत जानते हैं। ये पीछे जो विद्यालय है, ये है हमारा गांव रूपा नगला का। ये विद्यालय जो आप देख रहे हैं रूपा नगला का एकीकृत विद्यालय है और हमेशा अप टू डेट रहता है। यहाँ के बच्चों को भोजन में आज क्या खाया है ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि डीएम साहब ने सख्त निर्देश कर रखे हैं कि बच्चे कुपोषण की ओर न जाएं और उन बच्चों को भरपूर पोषण मिले। बच्चों क्या नाम है आपका? खड़े हो बेटा, एक खड़े हो, इधर आओ। क्या नाम है बेटा? ऋतिक। आज भोजन कर लिया तुमने? आज क्या खाया था? खाना। क्या खाना खाया था? सर चावल। दूध पिया आज? नहीं सर। बेटी इधर आओ। आज बुधवार है ना? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3। तो आपने आज दूध पिया? नहीं सर। कल खाना खाया था? यस सर। क्या खाया था कल? रोटी सब्जी। और आज? आज चावल। दूध नहीं मिला आज? नहीं सर। अच्छा ये बताइए, दूध किस किस को मिला? आज दूध पीने को मिला किसी को? इन बच्चों पे लगाएं, फोकस करें और इन्हों से ये पूछे, सब लोग बोलेंगे दूध मिला नहीं मिला? नहीं मिला। आज दूध नहीं मिला? नहीं मिला। पढ़ाई में तो अव्वल हो तुम लोग, पढ़ते तो अच्छे हैं, पढ़ाते तो हैं। ये विद्यालय हमेशा अप टू डेट रहता है, लेकिन आज इन बच्चों को भी कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है और दूध इन्हों को भी नहीं मिल पा रहा है। तो इन बच्चों का होगा क्या? मैं डीएम साहब से कहना चाहूँगा कि वो स्वयं जांच कमेटी बनाए और जांच करवाएं, क्योंकि अभी पिछले विद्यालय पे पटवन नगला पे उन्हें कल भोजन ही नहीं मिला मिड डे मील का। तो बच्चों की कुपोषण की जो शिकायतें हैं और जिस तरह से सरकार योजनाएं चला रही हैं और उनमें पलीता लग रहा है, इसको ज़रूर ध्यान में लाने की ओर हम लोग जगह जगह अपना जो है अभियान चलाकर, विशेष अभियान चलाकर बच्चों से जान रहे हैं कि आज मिड डे मील में दूध मिला या नहीं मिला। आगे की पड़ताल करते हैं, आइए मेरे साथ। हम एंट्री कर चुके हैं लोहागढ़ विद्यालय में, जो बिल्कुल शहर के समीप है, और यहाँ के बच्चों से पूछेंगे कि आज उन्होंने क्या खाया। आइए मेरे साथ। माँ सब मोबाइल चला रहे हैं, चलाने दो। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? खड़े हो। क्या नाम है बेटा? गगन। आज मिड डे मील खाया नहीं खाया? हाँ। क्या खाया था? चावल। दूध पिया? हाँ। कितना मिला दूध? 1 गिलास। मिला था? हाँ भाई, दूध मिला था। ये जो विद्यालय देख रहे हैं आप, ये वार्ड नंबर 8 नगर खैर में पड़ता है और ये धुंधी नगला का विद्यालय है मेरे पीछे। यहाँ पे भी आज खाने में तहरी मिली है बच्चों को, दूध नहीं मिला है जानकारी के अनुसार। आइए बच्चों से पूछते हैं। बेटा इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? वंशिका। वंशिका, ये बताओ आज क्या खाया था? चावल। दूध मिला था? नहीं। दूध नहीं मिला। और कल क्या खाया था? कल भी चावल। ठीक है बेटा, ओके बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। अच्छा ठीक है, जाओ। ये कक्षा 4 में वंशिका पढ़ती है और भी बच्चों से हमने जानकारी की है। पढ़ाई में कोई व्यवधान हो, इस बात का भी हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं और डीएम साहब हमारे हैं और ये विद्यालय भी हमारा है। ये व्यवस्थाएं सुधरें, आप मेरा सहयोग करिए, कमेंट करते रहिए और बताइए कि इस तरह की व्यवस्थाओं को सुधरना चाहिए या नहीं सुधरना चाहिए। मैं भोला के साथ राजेश चौधरी।
मिड डे मील योजना के फायदों पर बात करते हैं। अधिकाधिक माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। जो बच्चे के एक टाइम पर खाने पर खर्च होता था, कम से कम उसका खर्च अब सरकार उठा रही है। इस योजना का दूसरा फायदा यह है कि बच्चे अब नियमित रूप से स्कूल आने लगे। मिड डे मील योजना के अंतर्गत जिस बच्चे की 80% अटेंडेंस स्कूल में होंगी, यह नियम है मिड डे मील का कि वही बच्चा आगे इस योजना का लाभ ले पाएगा। इसलिए बच्चों को अभिभावक चुपचाप स्कूल भेजने लगे। जी हाँ, मिड डे मील योजना का अगला फायदा यह है कि माँ बाप अब लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे, क्योंकि आदिवासी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चियों को माँ बाप कम से कम स्कूल भेजते थे, लेकिन मिड डे मील आने से बच्चों में भी स्कूल जाने के प्रति रुचि बढ़ी है। जी हाँ, मिड डे मील स्कीम का अगला फायदा है बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास में सहायक। जिन बच्चों को घरों पर भरपेट खाना नहीं मिल पाता था और कुपोषण के शिकार हो जाते थे, मिड डे मील योजना के अंतर्गत सरकारों ने भरपूर भोजन देने का प्रयास कर रही है तथा सामाजिक समानता को प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि बच्चे एक साथ बैठकर भोजन भी करते हैं। इस योजना का अगला लक्ष्य बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर उनको मानसिक तौर पर सशक्त और उनकी शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाना है। आइए अब बात करते हैं मिड डे मील के लक्ष्य पर। पढ़ाई के नाम पर किया जाने वाला लिंग भेदभाव को खत्म करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। मिड डे मील योजना का अगला लक्ष्य है निरक्षरता की दर कम करना तथा साक्षरता की दर बढ़ाना। इस योजना के तहत विद्यालयों से अधिक बच्चे लाभ लेने के लिए जुड़े रहते हैं तो निरक्षरता दर बिल्कुल ही कम हो जाएगी तथा खत्म भी हो जाएगी। जी हाँ, अब बात करते हैं मिड डे मील के प्रमुख नियमों की। भोजन को शिक्षक अभिभावक द्वारा चखा जाना तथा सामाजिक संगठन एवं समाज सुधारक या किसी पत्रकार के द्वारा भी भोजन को चखा जा सकता है। कोई व्यक्ति स्कूल मैनेजमेंट का सदस्य हो या ना हो, वो भी खाने को चख सकता है। इसके बाद बच्चों में यह खाना वितरण किया जाएगा। खाद्य पदार्थों के संग्रहित करने हेतु भंडार गृह भी स्कूल में होना चाहिए। रसोई घर के साथ साथ सरकार ने भंडार गृह का भी निर्माण कार्य विद्यालयों में कराया है, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ हेडमास्टर के घर या किसी प्रधान एवं अन्य अधिकारी के यहाँ नहीं रखा जाना चाहिए, वो सिर्फ स्कूल में ही रखा जाना चाहिए। जी हाँ, मिड डे मील के खाने से किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ती है तो स्कूल के प्रधानाध्यापक की पहली जिम्मेदारी है। यह जिला शिक्षा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट को इसकी जानकारी देगा। अब बात कर लेते हैं मिड डे मील की समस्याओं पर। अलग अलग किस्म के भोजन का अभाव। जी हाँ, मिड डे मील की योजना में देखने में आया है कि अलग अलग किस्म के भोजन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं। विद्यालय में अलग अलग किस्म के भोजन का अभाव देखने में आया है। अगली समस्या है कक्षा में घंटे कम हो जाना। क्योंकि अध्यापक मिड डे मील की व्यवस्था देखता है और सामान लाने में व्यस्त हो जाता है, तो अक्सर कक्षा में घंटे कम हो जाते हैं और पढ़ाई प्रभावित होती है। जी हाँ, विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का सुचारू व्यवस्था में न होना। जैसे कई विद्यालयों में देखने को आया है कि बच्चे पत्तल पर खाना खाने के लिए विमर्श हैं, उनके यहाँ प्लेट एवं गिलास मौजूद नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक व गुणवत्ता वाले भोजन का अभाव देखने में भी आया है। स्वास्थ्यवर्धक व गुणवत्ता वाले भोजन का अभाव होने के कारण बच्चों में कुपोषण देखने को मिला है। यह इस बात के लिए इशारा करता है कि भोजन स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अगली जो समस्या है ठीक ढंग से सफाई का ना होना। जी हाँ, विद्यालय में ठीक ढंग से सफाई न होने के कारण भी इस तरह की समस्या आ रही है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत अभिभावकों की जिम्मेदारी भी कम हो रही है।
जी हाँ, अभी भी कुछ अभिभावक इस योजना का विरोध करते हैं क्योंकि इसकी निगरानी ठीक ढंग से नहीं की जाती है और कुपोषित व गंदा भोजन लगातार बच्चों को खिलाया जाता है जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कुछ अभिभावक इसका कड़ाई से विरोध करते हैं। इस योजना में यह भी समस्या देखने में आई है कि भोजन के लिए खाद्य सामग्री और पैसे पहुंचाने में अनियमितताएं। भारतीय खाद्य निगम द्वारा निम्न गुणवत्ता वाला चावल गेहूं देना, रसोई घर के अच्छे से रखरखाव न करना भी प्रमुख समस्या है।